आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी मंसूबा के तहत मरकजी हुकूमत के मनरेगा के 86,000 करोड़ रुपए को बढ़ाकर तकरीबन 95,000 करोड़ रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये देही रोजगार के लिए हुकूमत की लगातार और मुस्तहकम हिमायत को जाहिर करता है। एक अंग्रेजी रोजनामा में शाये मजमून में जनाब चौहान ने कहा कि अब मजदूरी रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। जनाब चौहान ने कहा कि मनसूबा के तहत रियासतों को सिर्फ नफाज अमल एजेंसियों की शक्ल में नहीं बल्कि तरक्की में शिराकतदार की हैसियत से माना जाता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपने सबसे भारी स्पेस तैयारा LVM-3M6 के जरिए आइंदा नस्ल के अमेरिकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को कामयाबी के साथ लॉन्च किया। ये लॉन्चिंग सतीश धवन सैटेलाइट सेंटर से सुबह 8:55 पर किया गया। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन सैटेलाइट के जरिए सीधे मोबाइल कनेक्टिविटी फराहम की जाएगी। इससे हर किसी के लिए हर जगह हर वक्त 4G और 5G वॉइस और वीडियो कॉल, टेक्स्ट स्ट्रीमिंग और डेटा की रसाई आसान हो जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसरो को LVM-36 मिशन के कामयाब लॉन्चिंग पर मुबारकबाद दी है। बीजेपी के कारगुजार कौमी सदर नितिन नवीन आज पटना में रियासती दफ्तर वाक़े ऑडिटोरियम में पटना के सीनियर लीडरान और कारकुनान के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में पार्टी की तौसी और इस्तेहकाम के पेश नजर तबादला ख्याल किया जा रहा है। जनाब नवीन के आज शाम दिल्ली वापसी का प्रोग्राम है। वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि रियासती हुकूमत नौजवानों को आला सतही तकनीकी तालीम फराहम करने के लिए बुनियादी ढांचे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। जनाब कुमार ने आज पटना के मीठापुर में बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी और बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के उमूर तामीरात इमारत का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अफसरान को तामीरी काम को मेयारी तरीके से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी और सर्द पश्चिमी हवा के सबब रियासत में ज्यादातर मकामात पर कोल्ड डे की हालत बनी हुई है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर मकाम पर ज्यादा से ज्यादा और कम अज कम दर्जे हरारत में फर्क कम रह जाने के सबब दिन और रात के वक्त एक जैसी ठंड पड़ रही है। मौसम साइंस सेंटर पटना ने बताया कि 28 दिसंबर तक हालात में कोई खास तब्दीली नहीं होगी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पटना समेत रियासत के 12 जिलों में सर्द लहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कई जिलों में बहुत ज्यादा ठंड के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया है। महकमा ने अपने पेशगोई में कहा है कि खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, जमुई और बांका समेत रियासत के जुनूब मशरिक और जुनूब वस्त खित्ते में कई मकामात पर घना कोहरा छाया रहेगा। इधर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 9.4 डिग्री सेल्सियस कम अज कम दर्जे हरारत के साथ भागलपुर का सबौर रियासत का सर्द तरीन मकाम रहा। पटना हाई कोर्ट ने शराबबंदी कानून के तहत जब्त गाड़ियों की नीलामी में बड़े पैमाने पर हुई बेजाब्तगी को संजीदगी से लेते हुए जांच की जिम्मेदारी EOU को सौंपी है। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस सुरेंद्र पांडे की बेंच ने मुजफ्फरपुर में 490 गाड़ियों की नीलामी के मद्देनजर दायर रिट पर समाअत करते हुए ये हिदायत दी। बेंच ने कहा कि नीलामी के अमल में अफसरान ने कानून के जरिए तयशुदा अमल की तामील नहीं की है और पूरे मामले में मनमानी का पता चलता है। बेंच ने गाड़ियों की कीमतों पर भी सख्त सवाल किए हैं। गोपालगंज जिला के मशहूर सिद्धिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में 17 दिसंबर को हुए चोरी मामले में पुलिस ने वाकया में शामिल एक मुजरिम दीपक राय को गिरफ्तार कर लिया है। SP अवधेश दीक्षित ने बताया कि गिरफ्तार मुजरिम यूपी के गाजीपुर का बाशिंदा है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।